दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी ज्यादा शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर देते हैं। इसके अलावा औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। यह कई प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं और हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपको बता दें, पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, यानी इस पेड़ की जड़ को ताबीज में भरकर पहनते ही आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि का जो समय होता है, यह माता नवदुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपके जीवन में धन दौलत की वर्षा होने लगे, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 4 जड़ के बारे में बताऊंगा। इनमें से कोई भी एक जड़ आपको अवश्य धारण कर लेना है और जितने भी लाभ मैं इस वीडियो में बताया हूं वह सारे आपको मिलेंगे। अगर नवरात्रि के 5वें दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 5वें दिन भी इस पौधे की जड़ लाकर आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको वह सारी चीजें प्राप्त होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, तो महंगे रत्न से भी ज्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि रत्नों में मिलावट होता है और लोग बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि आप इसे स्वयं अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और अपने गले में धारण करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद देवी प्रतिमा की तरह इनकी 9 दिन तक पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद दशमी तिथि के दिन चांदी के ताबीज में पहनना होता है। अगर आप चांदी की ताबीज खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो आप तांबे के ताबीज से भी इसे धारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें नवरात्रि के समय कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपए की फीस देकर के डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है चमेली की जड़। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, चमेली का जो तेल है वह हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग आरोग्य की कामना करते हैं, उन लोगों को चमेली की जो जड़ होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है उसे आपको नवरात्रि से पहले लेकर आना है, या फिर आप नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और आपको इसकी 9 दिन तक पूजा करनी है। अगर आप 9 दिन पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशमी के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है।
आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है बरगद की जटा। दोस्तों, बरगद की जटा बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करती है और इसे अध्यात्म दृष्टि से सबसे पवित्र माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है, क्योंकि वट सावित्री के दिन आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि उनकी पूजा होती है। बरगद के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। और अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। तीसरा है लटजीरा पौधा, जिसे कई जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं। अगर आप अपामार्ग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं, आप आसानी से गूगल पर देख सकते हैं। अपामार्ग एक ऐसा दैवीय पौधा होता है जिसका प्रयोग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक पेशाब पानी तथा शौच क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं वह लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं ताकि वह लंबे समय तक साधना कर सकें। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दशमी तिथि में आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है और जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटा पाए, तो ऐसे व्यक्ति अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करें। और इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख कर के आकर्षित हो जाएंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अपामार्ग के जड़ को धारण करने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अर्थात जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे होते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं और सही परिणाम देने लगते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए, तो आपको बता दें, जो सफेद कलर का मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहा गया है और जो 11.5 वर्ष पुराने सफेद मदार की जड़ होती है यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि तथा शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। तो दोस्तों, अगर आप रिद्धि सिद्धि धन दौलत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना और इसकी 2-4 दिन पूजा कर लेना। इसके बाद दशमी तिथि को इसे धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप का होता है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है वह समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। इसीलिए इन पौधों के जड़ों को जरूर धारण करें। दोस्तों, यह जो चीज हम आपको अभी बता रहे हैं इससे पहले भी हमने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया है और हम दोबारा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं उन्हें पत्थर में भी भगवान दिखता है और जो लोग नहीं मानते उनके सामने अगर भगवान भी आकर खड़े हो जाएं, तो वह उनके लिए पत्थर तुल्य हैं। दोस्तों, जितने भी हम आपको तांत्रिक वस्तु बताए हैं, पेड़ पौधे की जानकारियां बताए हैं, वह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगर आस्था है तभी आपको यह अच्छे परिणाम देंगे, अगर आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपने भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए, अपनी किस्मत परिवर्तन करने के लिए नवरात्रि के दौरान इन जड़ों को अवश्य धारण करें। यह आपके जीवन के सभी समस्याओं को खत्म कर देंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।